अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी। मैं हूं माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम और बड़ी खबर के साथ। स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शरह सूद 10.5% पर बरकरार है और यही तवक्को भी की जा रही थी। स्टेट बैंक की जानिब से बताया गया था कि हालात के तनाजुर में कुछ ज़्यादा हम चेंजेस करने के इस वक्त अहल नहीं है। आने वाले हालात में देखा जाएगा कि किस तरह से फिर क्या मामला आगे बढ़ता है। फिल वक्त जो खबर मौसूल हुई है उसके मुताबिक शरह सूद 10.5% पर बरकरार है। बात करेंगे कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील बताएगा इस हवाले से। देखिए मानो इस वक्त जो शरह सूद का ऐलान किया गया उसको 10.5% पर जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बरकरार रखा है, जो कि अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट के लिए खासा पॉजिटिव साइन है। क्योंकि एक अगर हम बात कर ले तेल की जो आलमी कीमतें हैं उसमें जो है वो $119 तक जो है वो ट्रेड हुई है, तो ये हाईएस्ट लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है। जिसके बाद जो अफरात ज़र है, महंगाई की शरह वो इंतहाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जो इस मशरक़ वस्ता के हालात। तो उसके बाद ये मुमकिन तौर पर इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है शरह सूद में इजाफा ना कर दे, तमाम उसने बरकरार रखा है अपने तमाम सूरत हाल को, और इस वक्त जो है 10.5% पर जो है वो बरकरार रखा है और अब से कुछ देर बाद जो मज़ीद तफसीलात जो है वो जारी की जाएंगी। तमाम अगर देखा जाए तो ओवरऑल स्टेट बैंक का यही कहना है कि जो आइंदा आने वाले हालात में वो, क्योंकि महंगाई के हवाले से खासे सख्त साबित हो सकते हैं अगर सूरत हाल बरकरार रहती है खरीदी ममालिक के दरमियान। तो सही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक की जानिब से जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है उसमें शरह सूद को बरकरार रखा गया है, जिस तरह से बात भी की जा रही थी बार बार, और स्टेट बैंक की जानिब से मौक़िफ़ भी सामने आया था 10.5% पर बरकरार रखी गई है। और ये भी कहा जा रहा था कि जो खित्ते की बदलती सूरत हाल है इससे मुतालिक इस सारे तनाजुर को सामने रखते हुए यह अहम फैसला लिया गया है। दीगर खबरों की जाने पड़ेंगे। फजूल खर्ची से गुरेज और बचत को फ़रोग देने के लिए किफ़ायत जारी अपनाई जाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी है। आला सतह के इजलास में अहम फैसला आलमी सूरत हाल के तनाजुर में लिया गया है। इस्लामाबाद में होने वाली अहम बैठक इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मुल्क की मईशत और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए कौमी किफ़ायत शार पॉलिसी पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमती सतह पर किफ़ायत शारी इक़दामात और पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने सूबों की मुशावरत से फौरी और मजबूत पॉलिसी तश्कील देने की हिदायत दी ताकि आलमी मुआशी सूरत हाल के असरात को कम किया जा सके और मुस्तहिक व गरीब शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी किफ़ायत शारी पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी और इसके तहत सरकारी सतह पर फौरी इक़दामात का आगाज़ किया जाएगा। ये पॉलिसी हुकूमत की जानिब से वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, इक़्तिसादी मजबूती और अवामी रिलीफ को यकीनी बनाने के लिए एक जारहाना इक़दाम के तौर पर सामने आई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बदतरीन मंदी ने सरमायाकारी को हिला कर रख दिया है। 100 इंडेक्स 1,44,000 तक गिर गया है। मार्केट आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है, जबकि मार्केट में पूरा दिन 32 अरब रुपए मालियत के 33 करोड़ हिस्स का कारोबार हुआ है। खित्ते के हालात ने हिस्सेस बाजार को लपेट में ले लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हिल कर रह गई, कारोबार मुअत्तल करना पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट खुलते ही कारोबार का आगाज बदतरीन मंदी से हुआ। मार्केट तेजी से नीचे आई और 1.5 लाख पॉइंट्स की अहम नफसियाती हद भी बरकरार न रख सकी। PSX बेंचमार्क 100 इंडेक्स कारोबार के दौरान 13,050 पॉइंट की कमी के बाद 1,44,445 तक गिर गया। मार्केट में गैर मामूली उतार चढ़ाव के बाद कवानीन के तहत ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए मुअत्तल कर दी गई, जिसके बाद कारोबार का दोबारा आगाज किया गया। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका ईरान जंग के बाइस तेल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जो कि स्टॉक मार्केट की मंदी की बड़ी वजह है। रात के बाइस जहां दुनिया भर की स्टॉक मार्केट में मंदी का शिकार है, क्रूड ऑयल जंप कर गया 119 के पास ट्रेड कर रहा है, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इससे महफूज न रह सकी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर सरमायाकार सरमाए के इनखला को तरजीह दे रहे हैं। नई मॉनेटरी पॉलिसी ने भी कैपिटल मार्केट के उतार चढ़ाव पर असर पैदा किया। अमरीकी और इसराइली इत्तेहाद से ईरान तनहा निबरा आजमा है। दोनों जानिब से मुल्कों का सिलसिला जारी है और हमले भी जारी हैं। तेल की तनसीबात के बाद जारे फोर्सेस ने तेहरान और कुम पर हमले किए। जवाबी वार करते हुए ईरान इसराइली एटमी तनसीबात डेबोने पर हमलावर हुआ। दूसरी जानिब ईरानी हमलों में हलाक होने वाले अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 8 हो गई है। इससे कबल ईरान ने मज़ीद 200 अमरीकी फ़ौजियों और 4 दिफाई रेडार को तबाह करने का दावा किया था।
इसराइल, अमेरिका और ईरान की जंग में शिद्दत आने लगी। जारह कुव्वतों के खिलाफ ईरानी मज़ाहमत जारी रही। ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों ने इसराइल के कई शहरों में सायरन बजा दिए। ईरान ने इसराइली एटमी तंसीब डेमोना पर हमला किया। हाइफा, तल अराद भी हमलों की जद में आए। ये पहली मर्तबा है कि ईरानी हमलों से इसराइल के शुमाल और जनूब दोनों में सायरन बजे। ये ताज़ा कशीदगी उस वक्त सामने आई जब अमेरिका और इसराइल ने कम और तेहरान में बमबारी की, जिससे जोरदार धमाके रिपोर्ट हुए। ये धमाके इसराइल की जानिब से ईरान के तेल तंसीबात पर हमलों के चंद घंटे बाद हुए, जिनसे तेहरान में जहरीला धुआं फैल गया। दूसरी जानिब ईरानी हमलों से हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 8 हो गई है। सेंटकॉम मजीद तफसीलात बाद में जारी करेगा। उधर रूस की रियासती न्यूक्लियर कंपनी रोसाटॉम ने ऐलान किया है कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के यूनिट्स 2 और 3 की तामीर में शामिल अहले खाना और कुछ अमले के दूसरे ग्रुप को रूस मुंतकिल करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बताएं कि तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान हमला किया और बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। इस्माइल बकाई ने वाज़े कर दिया है कि अपनी सरज़मीन के दिफा के लिए तैयार हैं। ये भी कहा कि अमेरिका ईरान को तकसीम करना चाहता है और इसका मकसद तेल के ज़खायर पर कब्जा करना है, इसीलिए हमारी खुद मुख्तारी पामाल की जा रही है। मशरकी लबनान में इसराइली दरअंदाजी पर हिजबुल्लाह और इसराइली फ़ौज ने झड़पें शुरू हो गई। लबनान की मज़ामती तंजीम ने इसराइली हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए इसराइली फ़ौज लबनान में दरअंदाजी कर रही थी। इस कार्रवाई में 2 इसराइली फ़ौजी भी हलाक हो गए। दूसरी जानिब इसराइली हमलों से लबनान में शहादतों की तादाद 400 हो गई है। इंसानी हुकूक की तंजीम ने इंकशाफ किया कि इसराइल की जानिब से फास्फोरस बम इस्तेमाल किए गए। इसराइली जारहियत के बायस लाखों अफराद दर बदर हो चुके हैं। यहाँ पर अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। वज़ीर आला KPS सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद सेशन अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुकदमे की समाअत की। आपको बताते चलें कि रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का जो केस था, उसके हवाले से जो डेवलपमेंट आई है उससे हम लोग आगाह करेंगे आपको और जानेंगे तफसीलात मोहम्मद आलिजा से। जी आलिजा, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रियासती इदारों पर गुमराह कुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज ताहिर अब्बास सिपरा और जज अब्बास शाह ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की समाअत की। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। जी आपको बताएं कि सोने की कीमत में बड़ी कमी देखी जा रही है। सोना 6,500 रुपये सस्ता हो गया है। कीमत 5,33,362 रुपये फ़ी तोला पर आ गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में 5,573 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है। नई कीमत $4,57,271 रुपये हो गई है। जबकि आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $65 की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद कीमत $5,106 फ़ी औंस हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। अशियाए खुरनोश समेत दीगर की कीमतों में बतदरीज इजाफा हो रहा है। कराची के बाज़ारों में क्या सूरत हाल है, जानते हैं हमारी नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। अब महंगाई पहले ही मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर थी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यकदम होशरुबा इजाफे ने हर चीज़ की कीमत को जो है वो पर लगा दिए हैं। अशिया खुर्दनोश समेत फल, सब्जी, गोश्त और दूध की कीमतें भी जो हैं वो आइंदा आने वाले चंद दिनों में उनमें जो है वो इजाफा मुतवक्को है। बाज़ार में मौजूद हैं जहाँ पर कोशिश की जाती है कि तमाम ही अशिया बचत के अंदर रहते हुए जो है वो फ़रोख्त की जाएँ और यहाँ पर बड़ी तादाद शहरियों की आती है ताकि उनको जो है यहाँ पर बचत हो सके। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, इसी वजह से तो मैं यहाँ आता हूँ, बचत कुछ ना कुछ होती है इसलिए आता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ता है यहाँ। ये तो यहाँ पाकिस्तान का ये यानी मामूली सी बात है कि थोड़ी सी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है और हर चीज़ की एकदम आग लग जाता है हर चीज़ में।
महंगाई की शरह जो है वो यकीनन बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है और जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास तबका है, वो बुरी तरीके से इस बढ़ती महंगाई से जो है मुतासिर होता हुआ नज़र आ रहा है और हुकूमत से गुजारिश कर रहा है कि फौरी तौर पर इस महंगाई को किसी हद तक काबू किया जाए या तो हमारे लिए कोई रिलीफ पैकेजेस जो हैं वो अनाउंस किए जाएँ ताकि आम आदमी जो है वो सुकून के साथ। मरियम, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हुक्मरान शाहाना तर्ज ज़िंदगी तर्क करके आवाम को रिलीफ दें, लोगों पर इजाफी बोझ डालना कहाँ का इंसाफ है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुक्मरानों को आड़े हाथों ले लिया है। इदारा नूर हक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमत फौरी तौर पर कम की जाए। ये भी कहा कि वज़ीर आला अपना 11 अरब का जहाज़ फरोख करें और आवाम को रिलीफ फराहम करें। सरकारी ऑफिसर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अपनी अय्याशियां खत्म करते। मैं पूछना चाहता हूं, जब क्राइसिस में पाकिस्तान की इकोनॉमी है, खित्ते की सूरत हाल ऐसी है, तो आपने आवाम के ऊपर तो पेट्रोल का बम गिरा दिया। मरियम का जहाज क्यों नहीं बेचा? 11 अरब रुपए का जहाज बेचो, पंजाब के आवाम को रिलीफ दो। ये अपनी 2500 सीसी की गाड़ियां कम नहीं कर सकते, 3000 सीसी की गाड़ियां कम नहीं कर सकते, और ये जो पेट्रोल फ्री है ये खत्म करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।